हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पुनः आपके सामने जो है हम क्लास 11th की फिजिक्स पार्ट सेकेंड, ये पार्ट जो है सेकेंड पेपर है। इसमें लेसन 1 आपका प्रत्यास्था है। इसमें आपको 2 वीडियो पढ़ चुके हैं आप लोग। ये वीडियो नंबर जो है 3 है। प्रत्यास्था में आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा विरूपक बल के बारे में पढ़ा, प्रत्यास्था के बारे में पढ़ा, प्रत्यास्था की सीमा के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने प्रतिबल के बारे में पढ़ा। तो आप लोग को बताया गया कि प्रतिबल क्या होता है। किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही प्रतिबल कहते हैं। आपने पढ़ा था कि जब हम विरूपक बल बस किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वह वस्तु भी एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगाता है, उसको जो है अपनी पूर्वावस्था में आने के लिए। उसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबल होता है। अब उसके बाद प्रतिबल हमने बताया था आप लोग को 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है अभिलंबवत प्रतिबल, अभिलंबवत प्रतिबल को ही हम अपनी भाषा में कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अभिलंबवत प्रतिबल, ठीक, दाब प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, ये 3 प्रकार के जो है प्रतिबल हैं। तो अभिलंबवत प्रतिबल क्या होता है? जब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F/A। तो देखिए, इसका मात्रक कोई पूछेगा तो आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गया। ये क्या है? मात्रक है। विमा कोई कहे प्रतिबल का तो बल का मात्रक आप पढ़े हैं, यह में L T के पावर -2 और ये L स्क्वायर, ये ऊपर जाकर यह में L इनवर्स T के पावर -2, ये विमा हो गया। तो अनुदैर्ध्य यानी प्रतिबल की भी विमा यही है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की विमा यही रहेगी। अभिलंबवत प्रतिबल यानी दाब का भी विमा ही रहेगा, अपरूपण प्रतिबल का भी विमा यही रहेगा। यानी जहां प्रतिबल कहा तैसे विमा आपका यही रहेगा। ये तीनों के लिए विमा एक ही है, ठीक। तो देखिए यहां पर जैसे ये कोई वस्तु है, अब इसके पूरे क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। अब देखिए ये लंबी हुई वस्तु है और जब इस पे बल लगेगा तो इसमें वृद्धि होगी, ये वृद्धि होना शुरू हो जाएगा, यानी इसका व्यास जो है कम होने लगेगा, अर्थात लंबाई में वृद्धि होने लगेगी। ये प्रारंभिक लंबाई है, ये लंबाई आपका इतना वृद्धि हो गया, ये आपका अंतिम लंबाई, ये प्रारंभिक लंबाई। ये तो जब हम किसी वस्तु
जैसे यही है, इसी पे बल लगेगा तो ये में वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होती है वो लंबाई में वृद्धि करती है। क्या करती है? लंबाई में वृद्धि करती है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है F/A है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करिए। अविलंब प्रतिबल अर्थात दाब किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत बल, ब्रेकर लिख सकते हैं दाब। जैसे अभी यही है, ये वस्तु है, ये रखी गई है, इस पर अविलंबवत बल लगा रहे हैं तो ये दाब लग रहा है, ठीक। अविलंबवत प्रतिबल, अविलंबवत बल अर्थात दाब या अविलंबवत बल को ही, अविलंबवत बल को ही अभिलंब प्रतिबल अर्थात दाब कहते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल F/A, अर्थात इसको P से भी प्रेजेंट करते हैं, दाब से भी, यानी डायरेक्ट इतने की जगह पर हम P लिख देते हैं। तो ये अविलंब प्रतिबल है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये वीडियो बना लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए तीसरा जो है स्पर्शरेखीय प्रतिबल, इसे बोलते हैं अपरूपक प्रतिबल। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु के स्पर्श, वस्तु को स्पर्शी यानी किसी एक तल पर, ऐसे है, अब हम बल इस प्रकार से लगा रहे हैं, ठीक। स्पर्शरेखीय प्रतिबल अर्थात कहने मतलब जब हम किसी वस्तु के किसी एक तल पर बल हम लगा रहे हैं स्पर्श करते हुए, तो ये भी बल लग रहा है इसके एकांक क्षेत्रफल पर, बल तो लग ही रहा है, ये बल हम इस प्रकार से स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, तो ये बल लग रहा है, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श बल को ही जो है स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं क्या, जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर स्पर्श रेखीय बल या स्पर्श रेखीय बाह्य बल लगाया जाता है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्श एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला स्पर्श रेखीय बल को ही स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर F/E, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है प्रतिबल। तो प्रतिबल तीन प्रकार बताया गया आप लोग को। सबसे पहले बताया गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और तीसरा जो है अपरूपक प्रतिबल आप कह सकते हैं या स्पर्श रेखीय प्रतिबल।
तो इस सबको नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए अपना आप लोग इसको। अब विकृत क्या है इसको देखिए। आप जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसके आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो जैसे भी आपको बताया गया कि जैसे यही वस्तु है, इस पर हम बल लगा रहे हैं तो इसके आकृति आकार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो इसके आकृति और आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसी उसके आकृति आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विकृत कहा जाता है कि विकार उत्पन्न हो गया। जब हम किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं या विरूपक बल लगा रहे हैं तो उसकी आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकार उत्पन्न होना। अर्थात आप कह सकते हैं किसी वस्तु के आकार या आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृत कहते हैं। तो आप लिखिए, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार, आकृति, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो किसी वस्तु के आकार, आकृति में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृत कहते हैं, ठीक। अब विकृत भी आपका 3 प्रकार के, अन्वय विकृत, आयतन विकृत, अपरूपण विकृत, ठीक। तो ये तो विकृत हो गया, विकृत का डिफिनेशन हो गया। तो अब देखिए, विकृत भी आप लोग जो है पढ़ेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्घ्य विकृत, आयतन विकृत, अपरूपण विकृत, ये 3 प्रकार की विकृतियां हैं, ठीक। नोट कर लीजिए। हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा नोट्स बना लीजिए, ठीक। और रोज का रोज काम करते रहिए, जो भी वीडियो बनाया जा रहा है आप उसको देखते रहिए, कॉपी में नोट्स बनाते रहिए और काम पूरा करते रहिए, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।